यूपी के बांदा में एंटी करप्शन टीम ने रोडवेज बांदा के एआरएम को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। संविदा ड्राइवर की शिकायत पर उसे पकड़ा गया। रोडवेज में संविदा ड्राइवर नवल किशोर बांदा से लखनऊ की बस चलाता है, जो बांदा रोडवेज एआरएम लक्ष्मण सिंह संविदा ड्राइवर को उसकी संविदा समाप्त करने की धमकी देकर आए दिन रिश्वत मांगता था। परेशान होकर उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की। वे बैरसिया में नगर पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां सभी ने एसडीएम विनोद सोनकिया से नगर पालिका के रुके हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और कहा कि बैरसिया में विकास बहुत जरूरी है, अभी कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। इस बैठक में आधार कार्ड बनाने वाले संचालक मनीष साहू पर लिखित में शिकायत कर सभी पार्षदों ने आरोप लगाया कि वार्ड की जनता से आधार बनवाने के लिए उनसे 300 रुपए मांगे जाते हैं। बेमेतरा जिले में डीएपी की तस्करी को लेकर भाजपा किसान नेता योगेश तिवारी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सोमवार को बेमेतरा शहर के नवागढ़ मार्ग पर एक मालवाहक से 600 बोरी डीएपी बरामद की गई, जिसकी जानकारी पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों को दी गई। डिलीवरी से संबंधित पर्ची की जांच करने पर स्थानीय फार्म पर डीएपी की सप्लाई की जानी थी, जबकि संबंधित व्यक्ति भुवनेश्वर चंद्राकर के अनुसार कृषि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करता है। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर खनिज डीओ अमित मिश्रा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा छतरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खनिज इंस्पेक्टर अशोक देवजी ने अब तक कुल 10 ट्रैक्टर सहित एक डंपर जब्त किया है, जिसके चलते अवैध ढंग से संचालित हो रहे खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज में आश्रम पर कब्जे को लेकर संतों पर हमला हो गया। असला लेकर दबंगों ने संतों को आश्रम से भगाया। दहशतजदा संतों ने बाद में थाने में जाकर मदद मांगी, लेकिन पुलिस से निराश होने के बाद संत मदद के लिए एसपी के दफ्तर पहुंचे और पीड़ितों ने एसपी से गुहार लगाई। ये मामला गुरुसाहिबगंज के जलेसर आश्रम की जमीन को लेकर है। इसकी कब्जे की कोशिश की जा रही है। कानपुर के भीतरगांव थाना साड में आने वाले पहेवा गांव में ये दुखद घटना। पुलिस ने हालांकि तुरंत संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूज्य संत श्री रविदास जी की नई प्रतिमा को स्थापित किया। पुलिस ने इस घटना में शामिल कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जारी। खाचरोद की बेटी ने मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। खाचरोद नगर के राज राजेंद्र जैन सेन विद्यापीठ की 11वीं की छात्रा और संगीत के प्रखंड विद्वान श्री परमानंद गंधर्व की शिष्या कुमारी प्रियांशी नायमा ने राज्य स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता 2023 भोपाल में वरिष्ठ वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। ये आयोजन मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 19 दिसंबर को भोपाल में किया गया। मसूरी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने अपने तमाम मांगों को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विशाल बिरला के नेतृत्व में मसूरी के अंबेडकर चौक से एसडीएम कार्यालय तक प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने पर 1 जनवरी से प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। रायपुर में पुलिस ने गांजे की तस्करी कर रहे एम्बुलेंस को पकड़ा। आरोपी एम्बुलेंस का इस्तेमाल गांजे की तस्करी के लिए कर रहा था। इसके पास से पुलिस ने 72 पैकेट गांजे के बरामद किए। 364 किलो गांजे की कीमत 36 लाख के आसपास बताई जा रही है। पूरा मामला अमानका थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले में आरोपी सूरज घूंटे को गिरफ्तार किया, जो डोंगिया भाटा बलाईगढ़ का रहने वाला है। यूपी जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे सहारनपुर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जगह जगह स्वागत हुआ। सहारनपुर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत हो रही है। पदयात्रा मील का पत्थर साबित होगी और सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी पदयात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बुधवार को कांग्रेस नेता जावेद सबरी के नेतृत्व में चक्राता रोड पर स्वागत हुआ। टीकमगढ़ जिले के विकासखंड पनेरा अंतर्गत आने वाले ग्राम रामनगर बुजुर्ग में पिछले दिनों बाल न काटने से शुरू हुए एक विवाद में घनेंद्र सिंह और जहान सिंह ने हीरालाल नाटक के साथ मारपीट की, जिसके बाद हीरालाल नापेत निवासी पनेरा पुलिस थाने पहुंचा। बाल कटिंग न करने को लेकर यह विवाद का मामला अब थाने पहुंच चुका है, जहां पर मामला दर्ज कराया गया है। अमेठी में नाली के विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नाली में कीचड़ हो जाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिस पर दबंगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ ही मारपीट कर दी। सूचना पर जायज थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये मामला जायज थाना क्षेत्र के बोजी भूलमाऊ गांव का है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने गांव में तैनात चौकीदारों के लिए पहरी गांव में सम्मान समारोह किया। कार्यक्रम में चौकीदारों को कंबल, टॉर्च और लाठी बांटी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चौकीदार हमारे पुलिस विभाग की सबसे प्रथम कड़ी है। वे छोटी छोटी घटनाओं की तत्काल सूचना देते हैं। ऐसे में शीतलहर से बचाव के लिए उनको कंबल दिए गए।
कानपुर देहात से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां ग्रामीण धक्का प्लेट एम्बुलेंस को धक्काते नजर आ रहे हैं। यहां मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस खुद ही मरीज बन के पड़ी है। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस ककवन से रसूलाबाद जा रही थी और इसी दौरान ये बंद पड़ गई। इसके बाद लोगों ने ही एम्बुलेंस को धक्का लगाया। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों का ये कहना है कि वेतन में कटौती की जा रही है, समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा। संविदा कर्मियों का आरोप है कि उनका मानसिक शोषण हो रहा है, जिसके खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वीसी सोनिया नित्यानंद ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी की पोस्टिंग एजेंसी के जरिए होती है। ये संविदा कर्मी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की खिलाफत कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की संभावना है। इसके लिए रेल मंत्रालय की ओर से अयोध्या में विभिन्न तैयारियां की जा रही है। एक और जहां अयोध्या धाम को विश्व का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, तो वहीं बाराबंकी से बनारस तक डबल लाइन परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसी क्रम में रेलवे की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा अयोध्या पहुंची। वहीं लखनऊ पुलिस ने पब्लिक ग्रीवेंस रिव्यू पोर्टल बनाया। डीजीपी विजय कुमार ने बताया कि पोर्टल से मैनुअली प्रार्थना पत्रों को डिजिटलाइज कराएंगे। हर शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इससे गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही साथ सुपरविजन भी किया जा सकेगा और जनता की समस्याओं और तकनीकी सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कल लखनऊ से बख्शी का तालाब के सोनवा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। यात्रा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से गरीबों को मुफ्त राशन से लेकर सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड समेत तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सौभाग्य योजना के तहत बिजली देने का भी काम किया जा रहा है। यूपी के गोंडा में वाल्मीकि समाज ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। दरअसल नगर पालिका प्रशासन ने वाल्मीकि समाज के लोगों को मकान खाली करने का नोटिस थमाया और 3 दिन में मकान खाली करने को कहा। इसी से नाराज होकर समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती में खेल महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा है। प्रदेश में 80 स्पोर्ट्स सेंटर बनाए गए हैं। भारत हर मामले में नंबर 1 बन चला है। पीएम मोदी ने गांव, गरीब और हर वर्ग को ताकत देने का काम किया है। बिजनौर में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया। आरोपी पर दुष्कर्म करने और दूसरे पर वीडियो बनाने का आरोप लगे हैं। घटना 1 साल पुरानी है, जिसका विभत्स वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मुरादाबाद के मझौला पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो वही संजय निषाद का ये कहना है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अलावा सदन के बाहर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं। हरदोई में नाबालिग लड़कों की करतूत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में नाबालिग लड़के एक दूसरे छात्र को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच पीड़ित बच्चे के शोर मचाने पर वहां लोग जमा हो गए। वही लोगों को देखकर बदमाश छात्र वहां से फरार हो गए। पीड़ित कोतवाली शहर के राधानगर के रहने वाले हैं। घटना के बाद बच्चे के परिवार वालों ने जाकर शिकायत दर्ज कराई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योजनाओं में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, साथ ही निर्माण कार्यों का समय पर पूरा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने योजनाओं की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में महिला चिकित्सक की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि महिला नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई थी। 3 बच्चे होने के बाद महिला ने मोदहा सीएसपी में उपचार कराया। परिवार वालों का आरोप है कि ऑपरेशन होने के बाद से ही महिला को लगातार दर्द हो रहा था और उसके बाद भी डॉक्टरों ने महिला को छुट्टी दे दी। बाद में महिला को फिर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।